ब्लड दे लिया और अभी रिपोर्ट आएगी तकरीबन। ये चेकअप होता है हर 3 महीने के बाद। आपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना। ऑर्डर हमने दे दिया। 9 बजे में 5 ही मिनट बचे हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़ावियार को छोड़ने इसके किंडरगार्टन जा रही हूँ और आज सडनली मुझे याद आया कि मेरी आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। मुझे तो लग रहा था कि दिसंबर के शायद किसी और दिन है, लेकिन मैंने देखा है मुझे ब्लड देने जाना है। अब इतना ही मेरे पास टाइम था, जल्दी से और गाड़ी पे जो बर्फ़ जमी हुई है, ये उतरने का नाम नहीं ले रही। यहाँ से तो निकाल दी है, क्लीन कर दिया, गाड़ी भी कब से स्टार्ट की है, लेकिन ये उतर ही नहीं रही। हाथ जो है वो भी जवाब दे गए हैं। अब थोड़ी सी यहाँ से निकाली है, अब जिसको देखते हैं शायद गाड़ी चले तो थोड़ी हो जाए, क्योंकि मुझे अब लेट हो रही है। मैंने 9 बजे डॉक्टर के पास पहुँचना है और 9 तो हमें यहीं पे बज गया। 10-15 मिनट तो इसको किंडरगार्टन छोड़ने में लगेंगे। और अभी ये देखें, ये टाइम हो चुका है 8:50 और अभी इस तरीके से नज़र आ रहा है। शायद गाड़ी चले तो कुछ बेहतर हो जाए, होपफुली। सर्दियों में अब ये भी इशू ही रहेगा। इसके किंडरगार्टन तो हम पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से इसको छोड़ के तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। 9 बजने में 5 ही मिनट बचे हैं। अभी को छोड़ दिया, अब जल्दी से भाग के जाते हैं अपने डॉक्टर के पास। और क्या ना, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं, मतलब पार्किंग लगा दिया गाड़ी में। और अभी टाइम सेट करते हैं। टाइम 9 बज रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं सेट किया तो जुर्माने के चांसेस। चलो जी, इधर लगा देते हैं और निकलते हैं। वेटिंग रूम में बैठी हूँ और बच्चों का और बड़ों का ये एक ही डॉक्टर है। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद बारी आ गई है। कार्ड भी वापस दे के गई हैं। डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं, डॉक्टर कब आती है। ब्लड दे के तो निकलते हैं यहाँ से। ब्लड दे लिया और अभी रिपोर्ट आएगी तकरीबन बुध के बाद। फ़ोन करना है, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट फ़िक्स करेंगे। जितनी सी बात थी, ये वाला जो मैंने अभी अपना ब्लड दिया है ना, ये चेकअप होता है हर 3 महीने के बाद। आपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना होता है। और ये मुझे थायराइड है, लो थायराइड है मुझे, हाइपोथायराइडिज़म मेरे ख्याल से इसको कहते हैं। अब जाके मुझे कुछ नाम याद हुआ है, अगर अभी भी मैं सही ले रही हूँ तो। मेरा थायराइड काम नहीं करता, तो उसी सिलसिले में हर 3 महीने के बाद आपका ब्लड लिया जाता है। चेकअप करते हैं कि आया जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं, क्योंकि इसकी जो डोज़ है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। आप पक्के एक गोली पे नहीं रह सकते ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। तो बुध वाले दिन आएगी इसकी रिपोर्ट। बुध के बाद मैं फ़ोन करूँगी, फिर मुझे अपॉइंटमेंट दी जाएगी और मुझे बताया जाएगा कि जो मैं डोज़ खा रही हूँ वो क्या वही मुझे कंटिन्यू रखनी है या फिर मुझे उसको कम या ज़्यादा करना है। तो फ़िलहाल जो मैं डोज़ ले रही हूँ वो है 75 mg। ब्लड दिया और उसके बाद मैं सीधा आई हूँ इस बेकरी पे। ये मेरी फेवरेट बेकरी है, मुझे यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का एम्बियंस और वैसे भी यहाँ का सारा जो माहौल है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ से नाश्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ऑर्डर हमने दे दिया, कॉफ़ी हमारी आ चुकी है, रोचन का इंतज़ार है। और ये इतना प्यारा मौसम है धूप आ रही है और मुझे उस टेबल पे जगह मिली है जो मुझे अच्छा लगता है।
मैंने सोचा हुआ था कि मैं आराम से यहाँ पे टाइम गुजारती हूँ नाश्ता करने के बाद, फिर मुझे ग्रोसरी लेनी थी आज, वो मैंने सोचा होता तो आराम से जाऊँगी, साथ ही लिडल है तो वहाँ से ग्रोसरी लेके घर चली जाऊँगी। लेकिन वहाँ पे बैठे-बैठे मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो वो लंच हमारे साथ करेंगे, इसलिए फिर मुझे वहाँ से जल्दी से उठना पड़ा और भागम-भाग में मैंने ख़रीदारी की, ग्रोसरी ली, जो मुझे चीज़ें चाहिए थी। फिर भी कुछ चीज़ें थी जो रह गई। लिडल की ऐप रखी हुई है मैंने अपने फ़ोन में, तो ये ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स देते ही रहते हैं इनकी। अगर आपने ऐप नहीं की हुई तो अगर आप ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, और अगर डाउनलोड की हुई है ना तो हर हफ़्ते आप देखा करें, इन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़ लगाया होता है। तो चीज़ें अगर पहले से पता ना तो बंदा एक तो उस दिन जाता है और फिर ये कि चीज़ें आप स्टॉक में लेके रख लेते हैं। तो कुकिंग ऑयल पहले भी लिया था ऐसे ही, कोई बहुत अट्रैक्टिव डील चल रही थी तो वो ख़त्म हुआ, और जब इन्होंने दोबारा ऑफ़र लगाए तो जो लोग हैं वो सुबह के ही सुबह लेके जा चुके थे। इनफैक्ट जो वैसे कुकिंग ऑयल था वो भी मिल ही नहीं रहा था। सेम वही चीज़ें होती हैं, उनकी एक्सपायरी डेट भी अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी ये ऑफ़र में रख देते हैं। अगर नॉर्मल ब्रेड आपका खाने में नहीं दिल चाह रहा होता, इतना आपका दिल नहीं लगता नाश्ते में, जो कि सैंडविच ब्रेड होती है पैकेट्स में मिलती है, तो आप ये वाली जो अभी आपने ब्रेड मुझे कट करते हुए देखा ना, ये इसका नाम है चबाता ब्रेड। इस पर भी उन्होंने गालमन ऑफ़र लगाई हुई थी, हाफ़ कीमत पे आपको मिल रही थी, लेकिन फुल भी कीमत पे होना तो हमारे घर में ये हमेशा होती है, बहुत मज़ेदार लगती है, बिल्कुल डेली की वो बेक करके रखते हैं, गरम गरम होती है। तो एक दफ़ा आप ये ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा नाश्ता करने में। अगर तो आप जर्मनी में नए आए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि किस मार्केट से ग्रोसरी लेनी चाहिए और कहाँ से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस है ना। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो इटली में हम जब थे तो इटली में इतनी नहीं थे, ऑप्शंस नहीं थे, और प्लस जो मार्केट्स थी ना वो भी थोड़ी दूर थी, लेकिन जहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शन है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मेजॉरिटी में जो इनकी चीज़ें होती हैं ना वो तकरीबन कीमतें उनकी सेम ही होती हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप न्यू कमर है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लीडल में जाया करें। लीडल की चीज़ें जो है ना, इनकी क्वालिटी भी ऑफ कोर्स वो तो सबकी ही अच्छी होती है, लेकिन मुझे पर्सनली लीडल पसंद है। मेरे हस्बैंड काउफलैंड की तरफ जाते हैं, लेकिन काउफलैंड जो है वो बिगनर्स के लिए नहीं है, वहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना तो आपको समझ नहीं आती समटाइम्स, शुरू में स्पेशली। तो आप लिडल जाएं या आल्डी जाएं, आल्डी से भी ज़्यादा मैं आपको लिडल सजेस्ट करूँगी। जैसे जैसे आपको टाइम्स आता होता है, आपको चीज़ों की समझ आए ना तो आप फिर जा सकते हैं, मतलब फिर तो आपकी मर्ज़ी है जिधर भी आप चाहें। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और मुझे अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है, तो मैं इंशाल्लाह ताला इरादा रखती हूँ सून इस टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। बच्चों की स्कूलिंग का क्या यहाँ पर क्या सिस्टम है, किंडरगार्टन सब मेरे ज़हन में है, मैं सब बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस मार्केट में ना बड़ी अच्छी इन्होंने हेड एंड शोल्डर और पैंटीन पे ऑफ़र्स दे रहे थे ना, तो मैंने पैंटीन की बॉटल उठा ली, तकरीबन उसमें 800 ml शैम्पू था। खैर हमारी शॉपिंग जो थी जल्दी में वो मैंने कंप्लीट की और हम निकल आए। और आप यकीन करेंगे ये थोड़ा सा सामान है, मतलब थैला भी फुल नहीं हुआ, और इसके मैंने पैसे पे किए हैं 50 यूरो। इतनी महंगाई हो चुकी है, महंगाई पाकिस्तान इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो चुकी है। थोड़ा सा आप सामान लेते हैं, आप कितने ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। अच्छा, मुझे तो पर्सनली लिटिल आल्डी में जो बच्चों के या बड़ों के कपड़े आते हैं ना, जो जूते आते हैं, मुझे वो भी बहुत पसंद है। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि साइज़ जो ले रहे हैं ना वो होना चाहिए ठीक, क्योंकि जो आल्डी के साइज़ है ना वो छोटे उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे वैसे तो डॉयच साइज़ जो होते हैं कपड़ों के, बच्चों के, बड़ों के, वो बहुत वाइड होते हैं, खुले होते हैं। लेकिन जो अगर मैं एम साइज़ पहनती हूँ या मैं एस साइज़ पहनती हूँ ना, तो मैंने आल्डी से एम लेना होगा। अगर मैं आल्डी से भी एस लेती हूँ तो वो मुझे नहीं आएगा। सेम बच्चों के लिए भी है, तो आप एक ये चीज़ आपने ख्याल में रखनी है। बाकी इन मार्केट्स में जो कपड़े होते हैं ना उनकी क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। खैर मैं सामान लेके घर पहुँच चुकी थी, गाड़ी लगाई पार्किंग में। मैं जब घर पहुँची तो मिराज घर में आ चुका था, और अब वो ग्रोसरी जो है ना वो अपनी जगह पे रख रहा है, बाकी तो इसकी सेटिंग मैं ही करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे।